हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आज वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। तो मैं इस वीडियो में रोले के प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को इसी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मतलब वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाया था। तो अगर आप वो बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय नहीं बल्कि फलन से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जाकर उसको पढ़ लीजिए, फिर आप आके इसको पढ़िए, ठीक है। तो आइए देखते हैं रोले का प्रमेय। देखिए रोले का प्रमेय, इसका नाम ही है रोले। रोले माने पहले रोले, रुला रहा है पहले। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे खुद से ही पढ़ाई करते हैं रोले प्रमेय का, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रोले का प्रमेय इतना आसान नहीं है समझना, ठीक है। ये रुला ही लेता है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रोले का प्रमेय एक्चुअली क्या कहता है और क्या करना रहता है इसमें। तो रोले के प्रमेय में क्या होता है, एक फलन दिया रहता है, तो फलन f(x) बराबर कुछ दिया रहता है। तो मान लेता हूँ मैं एक फलन मान लेता हूँ x² - 4x और +3, ठीक है। मान लेता हूँ ये एक फलन दिया हुआ है और एक बंद अंतराल देता है, तो मैं एक बंद अंतराल ले लेता हूँ, बंद अंतराल 1,3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि ये जो फलन है क्या इस बंद अंतराल में रोले का प्रमेय परिभाषित करता है कि नहीं करता है, यानी ये फलन इस बंद अंतराल में रोले का प्रमेय सत्यापित होता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसको लगाते कैसे हैं तो बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए अब आप क्या करोगे, इस फलन को देखते ही आप बोल दोगे कि फलन संतत है या जो भी रहेगा आप बोल दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे संतत और असंतत मतलब प्रूव नहीं करना है। अब कैसे आप बताओगे देख करके ही, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अगर आप ये नियम नहीं जानते हैं कि फलन को देख करके कैसे बताया जाए कि वो संतत है कि असंतत है, तो आप जाके पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, कहते हैं ये जो फलन है वो संतत है, f(x), ये जो फलन है वो इस बंद अंतराल माने क्या 1,3 में क्या है, 1,3 में सतत है या संतत है, ठीक है। तो पहले आपको ये काम कर देना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको काम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा f(x), आपकी बंद अंतराल बोला है आपने, आपकी खुला अंतराल बोलोगे आप। खुला अंतराल 1,3 में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। जो चीज़ें हो रही है बस उसको आप केवल देखते जाइए, अभी आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ये बंद अंतराल है, बंद अंतराल का मतलब होता है कि 1 से लेकर के 3 तक के बीच सभी लोग, उसमें 1 और 3 भी क्या है शामिल है। खुले अंतराल का मतलब होता है 1 और 3 के बीच सभी लोग, लेकिन 1 और 3 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा काम करते हैं ना, तीसरा काम में क्या करते हैं कि ये बराबर b करते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये चीज़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं। एक बार ये x की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, एक बार x की वैल्यू इसमें 3 रखते हैं, और अगर दोनों वैल्यू बराबर आई तो आप कहोगे कि हाँ आगे भी रोले का प्रमेय सत्यापित होगा, ठीक है। ध्यान दो, अगर ये फलन संतत ही ना होता तो कहते हैं कि रोले का प्रमेय परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप देखते हैं। इसके बाद x की वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो x बराबर, पहले फलन लिख लो, तो फलन क्या है f(x) बराबर x² - 4x + क्या 3, ठीक है कि नहीं। अब एक बार x की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो x बराबर 1 रखने पर और जैसे आप रखोगे ये हो जाएगा f(x) की वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो 1 का वर्ग करोगे तो आएगा 1 - 4 गुणे x की वैल्यू 1 है, 4 करने में क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस क्या है 3, 1 4 और 4 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक बार 3 रखोगे तो आप लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो जब आप x बराबर 3 रखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 3। तो रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो हो जाएगा f3 बराबर x की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग करोगे क्या आएगा 9 - x की वैल्यू 3, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो 9 3 12 और 12 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो f1 बराबर f3 है कि नहीं, क्योंकि f1 की वैल्यू भी 0 है, f3 की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हो f1 बराबर क्या f3। लेकिन अगर ये आपस में बराबर नहीं आता तो आप कह देते कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, ठीक है। अब अगर बराबर आ जाता है तभी आप आगे चलते हो, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है बहुत ध्यान से आप देखो। मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है कि इसी 1 और 3 के बीच में एक वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू हमको c निकालनी है,
अगर सी इनके बीच में आया तो कहते हैं कि फलन संतत है, फलन रोले का वर्ग में सत्यापित हो रहा है। अगर बीच में नहीं आया तो कहेंगे रोले का वर्ग में सत्यापित नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक इनके बीच में एक बिंदु क्या है, सी है। तो माना बिंदु क्या है, तो माना बिंदु सी है। अब सबसे बड़ी बात, जो सी है वो इसी का एलिमेंट है। एलिमेंट माने क्या, सी 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 नहीं है, 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या होता है, खुले अंतराल का मतलब होता है कि 1 और 3 नहीं है बल्कि इसके बीच में है। तो कह सकते हो आप सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है 1 और 3 का, मतलब सी इसी का सदस्य है। ठीक है, इतना करने के बाद अब थोड़ा बगल में एक काम करोगे, तो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले ये जो फलन है, इस फलन का आप अवकलन कर लोगे। अवकलन करने के लिए देखिए यहाँ पे एफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा। इसके बाद इसका जब आप अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x आएगा। बीच में माइनस है तो हो जाएगा माइनस। 4x का अवकलन करोगे तो आएगा 4, और प्लस 3 का करोगे 0 आएगा। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, इतना होने के बाद आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, एफ डैश सी बराबर 0। माना बिंदु सी एलिमेंट है इसका, एफ डैश सी बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। और जब इतना आप कर दोगे तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एफ डैश सी है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है। तो क्या करोगे कि यहाँ पे सी लिख दोगे, सी माने यहाँ पे सी है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे सी। तो एक्स बराबर सी रखने पर, ठीक है, और जब रखोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, सी बराबर, ये देखिए 2, और एक्स की वैल्यू है सी -4। ठीक है, तो एफ डैश सी यहाँ भी है, एफ डैश सी यहाँ पे, यानी एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c -4। तो उठा के यहाँ पे रख दो। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c -4 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, 2c बराबर, तो बराबर करोगे तो बराबर 4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा। इसके बाद आप c का मान निकालोगे, जब c का मान निकालोगे तो 4/2 आएगा, और 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, जो c का मान निकला 2, वो क्या 1 और 3 के बीच में है? तो बिल्कुल c का मान जो 2 है वो 1 3 के बीच में है। तो आप कहोगे कि ये जो 2 है ये एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इसी का, 1, 3 का। ठीक है, ध्यान दो, अगर ये जो c की वैल्यू मैंने निकाला 2, अगर निकालने पर अगर ये 2 इसका एलिमेंट आ जाता है तो कहोगे कि हाँ रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो आप कहोगे रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। पहला कंडीशन, पहले में आपको ये सतत बताना पड़ेगा, दूसरे में अवकलनीय बताना पड़ेगा, तीसरे में अगर ये बराबर आया तो इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, और चौथे में आपको c का मान निकालना पड़ेगा, और c का मान अगर इसके बीच में आ गया तो कहोगे हाँ फलन रोले का प्रमेय सत्यापित हो रहा है। अगर नहीं आया तो कहोगे रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं हो रहा है। तो जब भी रोले प्रमेय के सवाल आएंगे तो उसको आप ऐसे ही लगाओगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मध्यमान प्रमेय को देखते हैं और समझेंगे कि मध्यमान प्रमेय के सवाल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जो मध्यमान प्रमेय है उसका जो पूरा नाम है, इसको बोलते हैं लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय, क्योंकि इसका जो खोज किया था वो लैग्रेंज ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, अब सवाल कैसे देता है, जो सवाल देता है, एक फलन दिया रहता है। तो मान लीजिए फलन एफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स बराबर है x² -1। ठीक है, तो एक फलन दिया रहता है, और जैसे उसमें एक अंतराल था, बंद अंतराल था, वैसे यहाँ पे भी एक बंद अंतराल दिया रहता है। तो मैं एक बंद अंतराल लेता हूँ 3, 5। ठीक है, यही सेम चीज़ वहाँ भी दिया रहता था, एक फलन दिया रहता था, एक बंद अंतराल दिया रहता था, और बताना था कि क्या ये फलन इस बंद अंतराल में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं करता है, परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट आप लिखोगे ऐसे कि जो फलन है वो इस पॉइंट में क्या है, संतत है। पॉइंट क्या है, बंद अंतराल 3, 5 में क्या है, 5 में संतत है। ध्यान दीजिए, आप हमेशा आप संतत नहीं लिखोगे, यहाँ पे कुछ कंडीशन होते, कुछ फलन ऐसे होते जो हमेशा संतत होते हैं। लेकिन अगर जो मैंने फलन बताया था आपको पार्ट फर्स्ट में, अगर उन फलन के अलावा कोई और फलन आ जाता है तो वो असंतत होता है। तो अगर यहाँ पे असंतत हो गया तो आप सीधे कह दोगे कि लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि ये जो फलन है ये बंद अंतराल नहीं बल्कि खुले अंतराल 3, 5 में क्या है, अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। यही पूरा काम आपको करना पड़ता था रोले प्रमेय में भी। ठीक है, तो इतना काम तो आपको दोनों में करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी करना पड़ता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी इसी के बीच में एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट मान लो सी है,
तो इसी के बीच में एक पॉइंट निकालना है। अगर वो पॉइंट सी इसके बीच में निकल गया तो कहोगे हाँ लैग्रांज का मध्यमान परिमेय सत्यापित होता है। अगर नहीं निकला तो आप कहोगे सत्यापित नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माना बस यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखते हैं, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 ही था। माना बिंदु क्या है सी, लेकिन ये सी इसी का एलिमेंट है। सी एलिमेंट है किसका, 3 और 5 में शामिल नहीं है, तो नहीं है तो छोटा वो खुला अंतराल लिखेंगे 3,5। सी एलिमेंट है 3,5 का। ठीक है, इतना करने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता था, वहाँ पे करना पड़ता था यफ डैश सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे यफ डैश सी बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पर यफ सूत्र होता है यफ डैश सी बराबर यफ वी और माइनस क्या यफ ए और बटा बी माइनस ए। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे यफ डैश सी बराबर 0 कर देते और यहाँ पे यफ डैश सी बराबर इतना करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, रोले के बारे में यफ डैश सी बराबर 0 क्यों करते हैं, मध्यमान परिमेय में यफ डैश सी बराबर इतना क्यों करते हैं। तो अगर आप ये सब भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। मैं इसका आपको एक वीडियो बनाकर सेपरेट में सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ काम लायक नहीं है, और अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आप देखिए, एक बगल में एक काम करना पड़ेगा जो वहाँ पे करना पड़ रहा था। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि इस फलनी का अवकलन कर रहे थे, तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यफ एक्स बन जाएगा यफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आएगा 2x और माइनस 1 का करेंगे तो 0, 1 का करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यफ डैश के बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यफ डैश सी है, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, सी रखने पर तो रख दो, तो हो जाएगा यफ डैश सी बराबर क्या 2x की वैल्यू क्या है सी है। इतना समझ में आएगी नहीं आपको। ठीक है, अब चलते आगे देख लेते हैं। ध्यान से आप देखो, यफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2c बराबर, देखो एफ बी की वैल्यू क्या है। अच्छा एफ बी माने क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ एफ बी माने होता है, देखिए ये पहला वाला जो होता है ना इसको ए बोलते हैं, ये जो दूसरा वाला होता है इसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें ए रखोगे तो एक्स के स्थान पे ए हो जाएगा, तो एफ ए बन जाएगा। जब आप 5 रखोगे तो बी रख रहे हो, तो यहाँ पे एफ बी बन जाएगा। तो आइए एफ बी निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी माने क्या ये 5 और माइनस एफ ए माने क्या, एफ ए माने ये 3। ठीक है, और बटा बी माने क्या 5 और ए माने क्या 3, इतना हो गया। अब बहुत ध्यान से आप देखो ये हो गया 2c बराबर यफ 5, यही तो है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का मान 5 रखोगे ना, तो यहाँ पे मैं बगल में रख देता हूँ, या अगर आप नहीं चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देखो x बराबर क्या रखोगे आप 5 रखोगे, तो जहाँ पर x वहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यफ और ये हो जाएगा 5 बराबर x की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा और माइनस 1 आएगा, तो यफ 5 बराबर 25 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो यफ बी की वैल्यू कितनी हो गई 24, या आप डायरेक्ट यहीं पे सब काम कर सकते हो ऐसे। यफ 5 का मान रखो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 25 माइनस 1, तो आप लिख सकते हो 5 25 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में माइनस, तो माइनस हो गया। यफ 3, जहाँ पर यफ एक्स है वहाँ पे 3 लिखो तो यफ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 का वर्ग 3 3 का 9 माइनस 1, तो हो जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, और बटा 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। चलो आगे देख लेते हैं, बटा 1 करते हैं और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2c है, 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4c। ठीक है, इस पूरे का जब 1 में गुणा करेंगे तो यही पूरा आएगा, तो ये पूरा क्या आएगा 25 में से 1 जाएगा तो आएगा 24, माइनस 9 में से 1 जाएगा तो आएगा 8, और घटाओगे 24 में से 8 जाएगा तो आएगा 16, नहीं आएगा। इसके बाद 4c बराबर 16 हो गया, तो c बराबर निकालोगे तो 16/4 हो गया, और भाग करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। अब आप बताओ कि ये जो 4 निकला है क्या ये 3 और 5 के बीच में है, तो बिल्कुल है। तो आप ऐसे साफ साफ लिखोगे कि जो 4 है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है 3,5 का। ठीक है, तो जब एलिमेंट रहेगा तो कहोगे हाँ लैग्रांज का मध्यमान परिमेय सत्यापित होता है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आए तो आप क्या कहोगे कि लैग्रांज का मध्यमान परिमेय सत्यापित नहीं होता है। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो आप कहोगे लैग्रांज का मध्यमान परिमेय सत्यापित नहीं होता है। तो ये रहा मध्यमान परिमेय। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो रहा रोले परिमेय। तो इस तरह हम लोगों ने मध्यमान परिमेय और रोले परिमेय को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है,
बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.8, क्योंकि प्रश्नावली 5.8 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो अगला वीडियो प्रश्नावली 5.8 का वीडियो अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अवकलन और सार्थक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे हमारे अवकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसे लगे आपको हमारे वीडियो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग अपना प्यार हमारे ऐसे बनाए रखिए।